हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है 10th बोर्ड का मैथ्स का, उसके बारे में। सभी विषय के जो पेपर पैटर्न किस टाइप के रहने वाले, क्या सिलेबस रहने वाला, उन सब के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने गणित का जो सिलेबस है रिड्यूस, कम किया हुआ सिलेबस जो 30% कम किया, उसके बारे में एक वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें तो है ना अपने ये बताया गया कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। इससे ये पता नहीं लगेगा हमें कि अपने कौन सी प्रश्नावली हटी है, कौन सा टॉपिक हटा है, यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा, जिसमें कि अपने 1.1 हटा दी गई है, 1.2 अपने सिलेबस में है, इस टाइप से बताया हुआ है किताब को सामने रख कर। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, और मैथ्स के तो यहाँ पे आपको शानदार पेपर, उनके सोल्यूशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा देखेंगे। ठीक है ना, और ये जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल इंटरव्यू क्लासेस, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी कोई समस्या आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखिएगा, 3.25 घंटे का समय मिलेगा, 80 नंबर का आपके बोर्ड का पेपर आएगा। हम बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। उसका जैसे ही बताया जाएगा आपको तुरंत वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। शतरांक 20 नंबर, कहने का मतलब ये 20 नंबर वो होते हैं जो स्कूल भेजती है। ठीक है ना, कहने का मतलब आपने टेस्ट और अर्धवार्षिक के मिला के जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, उसके आधार पर 20 नंबर भेजे जाते हैं। टोटल हो जाते हैं आपके 100 नंबर। ठीक है, अब इसमें कौन से एक्सरसाइज है, कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अपने जो सबसे पहले देखिए इकाई जो एक है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली। ठीक है ना, इसके अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये पहली प्रश्नावली अपने 4 नंबर की है। अब यहाँ पे ये सिलेबस तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं लगेगा कि 1.1 में आ रही है कि नहीं आ रही, 1.2 आ रही है कि नहीं आ रही, 1.3 में क्या क्या हटा है, ऐसे पता नहीं लग रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन पे भी, यहाँ पे भी आपको प्रयास करेंगे लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे आराम से, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हटी है, कौन कौन सी पूरी प्रश्नावली हटा दी गई है। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर ये पहली प्रश्नावली आपके 4 नंबर की है, दूसरी बीज गणित ये आपके 4 नंबर की है। ठीक है ना, पहले और दूसरी दोनों 4-4 नंबर की। उसमें आपको बहुपद के शून्यांकों का ज्यामिति अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, ये पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आती है तीसरी प्रश्नावली, ये है 6 नंबर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, 4 नंबर का सवाल। ठीक है ना, और उनमें से हमेशा ये 2 विधियाँ पूछी ही जाती है अथवा में। ठीक है, तो ये शानदार रहेगा आपके। ठीक है ना, ग्राफीय विधि से हल पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, फिर आती है चौथी प्रश्नावली, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा, हर प्रश्नावली में से कुछ न कुछ कम हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो 5वीं प्रश्नावली, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। ठीक है, ये पहले जितनी थी पुरानी बुक में, उतनी नई बुक के अंदर हैं। आप पुरानी बुक्स ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हटाए हुए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको। ये आपके 6 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, त्रिभुज आप जानते हैं अपने 6.1, 2, 3 रखा गया, 6.4 और 5 हटा दिए गए। 6.4 नहीं है और 6.5 आपको इस साल नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, अपनी पुरानी वाली बुक में, नई वाली बुक में 6.3 तक ही आएगा। ठीक है ना, तो ये अपने अभी 4 नंबर की होगी ये प्रश्नावली त्रिभुज। ठीक है ना, छठी प्रश्नावली। उसके बाद में अपने जो सीधी, क्योंकि ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज्यामिति अगली 10वीं प्रश्नावली, इसलिए ज्यामिति को यहाँ लिया गया है। ठीक है ना, बाद में 7वीं आगे रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि छठी मतलब 7वीं, 8वीं, 9वीं सब हटा दिए, ये नहीं हटाएं। ठीक है ना, क्या क्या हटा वो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए समरूप आकृतियाँ, ये वाला जो है ना, ये 4 नंबर का रहने वाला है। और वृत्त जो पार्ट है वो आपके प्रश्नावली है, ये आपके 6 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र 2 है और शानदार टॉपिक है। इसमें 7.3 हुआ करती थी, जिसको अब हटा दिए गए, आप जानते हैं। ठीक है ना, तो ये अभी 7 नंबर की प्रश्नावली आने वाली है आपके। ठीक है ना, बहुत ही आसान। ठीक है, उसके बाद में अपने हैं 8वीं प्रश्नावली। ठीक है ना, 8वीं में देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, ये 8 नंबर की है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जानते हो आप। ठीक है ना, काफ़ी मुश्किल भी लगते हैं, लेकिन बड़े बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आपको दिक्कत कहीं आएगी नहीं। ठीक है, फिर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये आपके 5 नंबर की रहने वाली है।
ठीक है ना। इनमें इस प्रश्नावली में सिर्फ एक प्रश्न हटाया गया है, ठीक है ना, जिसमें ऐसा आता है ना साइन, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, ऐसे वाले क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन वो हटाया गया, 16वां या 17वां होना चाहिए इसके अंदर अपने, ठीक है ना, वो अपने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर अपने जो 11वीं प्रश्नावली है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 5 नंबर की है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये 6 नंबर की है, ठीक है ना। और जो सब है वो है 13वीं प्रश्नावली, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, ये है 11 नंबर की, ठीक है, जिसमें आपको करना क्या होता है, माध्य निकालना, बहुलक निकालना और माध्यक निकालना, मीन मोड मीडियन, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। और शानदार प्रश्नावली, नंबर यहीं पे सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान लगने वाली प्रश्नावली है और ये 4 नंबर की आती है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका मैथ्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का है। सिलेबस के लिए आपके लिए प्रॉपर वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है। उस वीडियो में बताया हुआ है कौन कौन से एक्सरसाइज हटी है, क्या क्या हटा है, ठीक है। बाकी हर चैप्टर जो मार्क्स कैरी करता है वो सारे यहाँ बता दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।